हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से मैं कंप्यूटर नेटवर्क जो सिक्स सेमेस्टर में आता है, इस सेमेस्टर में। और इसमें मैं फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक पढ़ाऊँगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है हमारी, और मैं अच्छे से बताऊँगा और सारे नोट्स भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और ज़्यादा टाइम ना जाया करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम आज के वीडियो में दो टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, ये दो हम टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या होता है, जानते हो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। जैसे एक चार कंप्यूटर एक से इंटरकनेक्टेड हो, चारों कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जैसे इसमें कह रहा है अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम। मैंने कहा वही है ना जो कह रहा है। जो टू और मोर कंप्यूटर का जो ग्रुप होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है एक आपस में, उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यू कैन एस्टेब्लिश यू कैन एस्टेब्लिश अ नेटवर्क कनेक्शन यूजिंग आइदर केबल और वायरलेस मीडिया। ओके, जो कनेक्शन है उसे इस्टेब्लिश कर सकते हो किस किस से? वायरलेस कनेक्शन से ही और वायर कनेक्शन से, दोनों से आप कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन को स्टेबल कर सकते हो। मर्सी एवरी नेटवर्क इन्वॉल्व्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट कॉन्सेप्ट कंप्यूटर एंड टूल्स। ओके, जो जितने भी नेटवर्क होते हैं इन्वॉल्व होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व होते हैं, और ये कंप्यूटर नेटवर्क के टूल्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क देखो, ये मैंने इसमें देखो, ये कह रहा है ना, ये देखो, ये हमारा हो गया इंटरनेट। ठीक है, ये कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्किंग कंप्यूटर्स हैं, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, ये सारे एक दूसरे इंटरकनेक्टेड हैं, और ये फोर कंप्यूटर्स का ये ग्रुप है। सो हम क्या कहेंगे, जैसे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो कनेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट हो गया। हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे। उसमें कंपोनेंट और कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या कौन कौन से? देखो, निक होता है, निक एक कार्ड होता है। ठीक है, जो हमें क्या प्राप्त करता है? निक के अगर विदाउट जिस सिस्टम में निक कार्ड ना होगा हम उसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। हब, हब क्या होता है? हब जो एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया जाए, तो स्विच भी सेम हब की तरह होता है। ठीक है, सर्वर जानती हो, राउटर वो होता है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जो कनेक्ट होता है इंटरनेट से। केबल जानती हो, मॉडेम क्या होता है? मॉडेम होता है कंप्यूटर नेटवर्क को सीपीयू बोल सकते हैं उसे। क्लाइंट तो तुम यूजर हो ही। ठीक है, निक कार्ड क्या होता है? देखो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं निक को, यानी एनआईसी कार्ड। ठीक है, इस कार्ड को हम क्या क्या बोलते हैं? क्या क्या होता है ये? एन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज हार्डवेयर कंपोनेंट विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर ए नेटवर्क। ठीक है, मैंने कहा ना, इससे कह रहा है ये निक कार्ड एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो इसके यानी इसके द्वारा निक कार्ड के विदाउट ये कंप्यूटर जो कनेक्टेड नहीं हो सकते नेटवर्क से। ठीक है, जिस कंप्यूटर में निक कार्ड नहीं होगा ना वो कनेक्ट नहीं हो सकते नेटवर्क से। ठीक है, और निक कार्ड होना ही बहुत ज़रूरी है। निक कार्ड की फुल फॉर्म है कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, ये नेटवर्क इंटरफेस का, सॉरी। अब ये मैंने बता दिया, ये होता है विदाउट निक कार्ड के आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता कोई भी कंप्यूटर। ओके, उसमें निक कार्ड होना ही बहुत ज़रूरी है। नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इट इज़ द सर्किट बोर्ड इंस्टॉलेशन इन कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, कह रहा है ना, यह एक सर्किट होती है जिसमें इंस्टॉल करने के बाद ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क को प्रोवाइड करता है विद कंप्यूटर को। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, जो जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं निक कार्ड को। ठीक है, एनआईसी कार्ड को। ठीक है, अब ये थर्ड नंबर क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी बोलते हैं इसे, और नेटवर्क अडेप्टर एंड लैन अडेप्टर। इसे ये किसी किसी काम करता है, अडेप्टर भी काम करता है, लैन अडेप्टर पे भी काम करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये देखो, ये होता है निक कार्ड। ये देखो निक कार्ड, ये देखा है अपने राउटर में, दिखाओ पीछे में ये निकला हुआ होता है राउटर में, देखा हो आपने, ये पीछे निकला होता है, ये राउटर में होता है, ये पीछे ये राउटर में लगता है। बगैर ये राउटर भी विदाउट निक कार्ड के कनेक्ट नहीं हो सकता इंटरनेट से। तो कंप्यूटर में भी निक कार्ड होता है, राउटर में भी होता है, तब हर एक राउटर हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होता है, उसके बाद हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है राउटर। ठीक है, हब क्या होता है? हब सेम टू सेम हम एक दूसरे से इंटरनेट कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, हब है
अब क्या कह रहा है देखो, हाउ इज अ फिजिकल लेयर नेटवर्क डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन अ नेटवर्क। ठीक है, जो हब होगा हार्डवेयर फिजिकल लेयर नेटवर्क नेटवर्किंग डिवाइस है जो किसके लिए यूज किया जाता है, जो मल्टीपल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर होते हैं उन्हें इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि हब है कि फिजिकल लेयर नेटवर्किंग है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। मल्टीपल डिवाइस यानी एक से ज़्यादा, एक यानी 4 हैं 5 है कंप्यूटर, उसे कनेक्ट करने के लिए आपको हब्स का यूज करना पड़ेगा जब आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा नेटवर्क से। ठीक है, बी नंबर क्या कह रहा है, दे आर जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन अ लैन। ठीक है, और ये क्या किस में यूज करते, जो हम लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इसको हम इससे हम कनेक्ट करेंगे जब भी हम लोग अन्य कंप्यूटर को इस कनेक्ट करना हो, तो जनरली सी का यूज किया जाता है, हब का ही यूज किया जाता है। ठीक है, हब जब हम लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, जो जनरली इसका यूज किया जाता है, हब का यूज किया जाता है। ठीक है, हब। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, हब क्या कह रहा है, अ हब हैज मैनी पॉइंट्स इन इट, अ कंप्यूटर विच इंटेंड्स टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज प्लग्ड इनटू अ वन दीज ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, जो कह रहा है जो है मैनी पार्ट्स होते हैं इसके, हब के मैनी पार्ट होते हैं नेट इसमें, जो हब है इसमें मैनी बहुत सारे पार्ट होते हैं। कंप्यूटर विच इंटेंट्स इन द कनेक्टेड टू द नेटवर्क, जो प्लग के द्वारा हम इसे कनेक्ट किया जाता है नेटवर्क से, यानी जिसके अलग अलग बहुत सारे पोर्ट होते हैं। देखा नहीं है पीछे हब में पोर्ट होते हैं बहुत सारे, जैसे कंप्यूटर में स्विच के प्लग होते हैं, ऐसे ही हमें उसे कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे हब में स्विच होते हैं, प्लग होते हैं। उसमें हम एक कंप्यूटर का उसमें कंप्यूटर के प्लगिंग कर देंगे, उसके बाद हमारी जो जितने कंप्यूटर उसमें उसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेटवर्क से। ये देखो, ये हमारा हब है और ये हमारे चारों प्लग है, चारों प्लग है। ठीक है, ये चारों प्लग है, ये फर्स्ट कंप्यूटर पहले से कनेक्ट है, तीसरे सेकंड से ये कनेक्ट है, ये दिख रहा है ना, ये हमारा पूरा हब है हमारा। ठीक है, और ये 4 हैं, ये 1 2 3 4, ये प्लग है हमारे। ठीक है, ये प्लग है, और ये हमारे कंप्यूटर है। कंप्यूटर हमारे कनेक्ट हुआ, पहले प्लग से ये कनेक्ट हुआ, दूसरे से हुआ, तीसरे से चौथे से ये कनेक्ट होगा। ठीक है, यानी हब एक हब से हम 4 से 5 मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हब के द्वारा। ठीक है, अच्छा आपको स्विच क्या है, स्विच एकदम हब और स्विच सेम है। ठीक है, बस थोड़ा सी है, अ नेटवर्क स्विच कौन कनेक्टेड डिवाइस है ना, नेटवर्क टू आइदर ईच अदर इनेबलिंग देम टू टॉक बाई एक्सचेंजिंग द डेटा पैकेट्स। ओके, कह रहा स्विच का मतलब होता है, ये स्विच को ये भी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ईच एक साथ में। ठीक है, एक साथ में जो इनेबल करता है क्या, ये डेटा को एक्सचेंजिंग करने के लिए इसे इनेबल किया जाता है। डेटा पैकेट्स के रूप में डेटा को एक्सचेंज किया जाता है, पैकेट्स के रूप में डेटा को एक्सचेंज किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है। और स्विचेज कैन भी हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, ये स्विच होते हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकते हैं दैट मैनेज अ फिजिकल नेटवर्क और सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल डिवाइस। ये कैसे मैनेज कर सकते हैं, फिजिकल नेटवर्क को एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल डिवाइस को। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल डिवाइस को मैनेज करता है, फिजिकल नेटवर्क को मैनेज करता है। ये स्विच हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है। ठीक है, यूर which is from the vast majority of network device in modern data network के, जो which is from the vast majority। ठीक है, वेस्ट मेजोरिटी जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं मॉडर्न क्या होता है, मॉडर्न जो हमारे कनेक्टेड होते हैं डाटा नेटवर्क। ठीक है, मॉडर्न में डेटा कनेक्टेड होते हैं। देखो अब देखो, ये हमारा था हब तो कर सकते थे, ये हमारा स्विच है। देखो ये हमारा पूरा ये वाला हमारा स्विच है। स्विच कितने स्विच हैं इसमें, एक स्विच में कितने प्लग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हैं। तो इसमें PC1 PC2 PC3 ये कंप्यूटर हमारे सारे, ये PC1 PC2 ये हमारे सारे कंप्यूटर। ये एक हम स्विच से हम सारे कंप्यूटर्स को, एक स्विच से हम सारे कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, उसे हम स्विच कहते हैं। ठीक है, हब और स्विच मान लीजिए सेम टू सेम है। ठीक है, सेम को बोल सकते हो। राउटर क्या, जो राउटर मैंने बताया था अभी, राउटर क्या होता है, जो हम इंटरनेट प्रोवाइड करता है। राउटर देखा है तुमने, वाईफाई लगवाते हो, घर में वाईफाई लगी होती है, उससे आप मोबाइल कनेक्ट कर लेते हो, उसे ही हम राउटर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें घर में वाईफाई लगवा लेते हो आप, उसे ही हम राउटर बोलते हैं। ठीक है, कहता है राउटर इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर पैकेट स्विच नेटवर्क और सब नेटवर्क। ठीक है, ये कह रहा है हम राउटर से राउटर से कनेक्ट हो जाता है टू और मैकेट्स ऑफ स्विच, जो एक से ज़्यादा स्विच उसमें कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे राउटर से, एंड सब नेटवर्क ही इससे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इट इज़ सर्विस टू प्राइमरी फंक्शन मैनेजिंग ट्रैफिक। ठीक है, ये एक प्राइमरी फंक्शन है जो ट्रैफिक को मैनेज करता है। ट्रैफिक का मतलब होता है जैसे एक से ज़्यादा अपने एक राउटर पे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, कनेक्ट कर रहे हो, मान लो एक से ज़्यादा फ़ोन कनेक्ट कर लिए उस राउटर से,
ठीक है, उसमें ट्रैफिक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, तो वन बाई वन सबको नेट प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है। राउटर अब हो सकता है आपने लिमिट लगा दी हो तो उसके कह नहीं सकते, और अनलिमिटेड होगा ना तो आप कनेक्ट कर सकते हो और आराम से उसे एक्सेस करते हो। ट्रैफिक उसे ही बोलते हैं, एक से ज़्यादा मोबाइल ऐप से एक राउटर से कनेक्ट हो जाए उसे हम ट्रैफिक बोलते हैं। ट्रैफिक यानी कि उसे मैनेज करता है, उस ट्रैफिक को ये राउटर मैनेज करके आराम से सबको सर्व करता है, नेटवर्क सबको थोड़ा थोड़ा सबको फुल नेटवर्क सर्व करता है, ठीक है। सी नंबर कह रहा है बिटवीन दी नेटवर्क बाई फॉरवर्डिंग डेटा पैकेज टू देयर इंस्टॉल्ड आईपी एड्रेस एंड फॉलोइंग द मल्टीपल डिवाइसेस टू यूज द सेम इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। जो जो दो नेटवर्क है उनके बीच में जो डाटा फॉरवर्ड हो रहा है पैकेट्स के रूप में, ठीक है, और इंटरनेट आईपी एड्रेस जानते हो, आईपी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो आईपी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है एक मोबाइल फ़ोन का। जो मान लीजिए आप गूगल पे सर्च कीजिए व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, ठीक है, उस पर आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा। और ये मैं सोचना आईपी एड्रेस सेम होता है सबको, बिल्कुल सबका अलग होता है। अगर हम वहाँ भी जहाँ आप चेंज को सॉरी प्लेस को चेंज करोगे वैसे ही आपका एड्रेस आईपी एड्रेस भी चेंज होता रहेगा। एक बार तुम अपने नेटिव प्लेस पे खड़े होकर अपना व्हाट इज माई आईपी एड्रेस चेक करना, ठीक है, और उसके बाद आप मार्केट में कहीं दूसरे एरिया में जाना, वहाँ पे चेक करना व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, तो दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। यानी कि आईपी एड्रेस में चेंज होता रहता है, लेकिन सारे फ़ोन का आईपी एड्रेस हमारा सेम नहीं मिलेगा, सबका अलग होगा, ओके। आईपी एड्रेस तो कह रहा है अलाउइंग द मल्टीपल डिवाइस टू यूज द सेम इंटरनेट कनेक्शन, ये और ये कह रहा है जो राउटर होता है ये अलाउ करता है मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं और उस कनेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये ना अलाउ करता है जो मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट मोबाइल हैं उन्हें कनेक्ट करके यूज कर सकता है, ये अलाउ करता है राउटर, ठीक है। ये देखो एक बार हम इससे ये देखो इंटरनेट है, ये राउटर है, राउटर किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से, ठीक है। राउटर किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से, ठीक है। राउटर ये है, राउटर ये किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से, ठीक है। और राउटर से स्विच एंड हब कनेक्टेड है, स्विच एंड हब, ये स्विच या हब बोल सकते हैं, स्विच या हब, ठीक है। इससे स्विच या हब से क्या क्या कनेक्ट है, सर्वर हो गया कनेक्ट, प्रिंटर हो गया, क्लाइंट हो गया, ये भी क्लाइंट हो गया ना, कंप्यूटर हो, कंप्यूटर बोल सकते हैं, ये भी एक स्विच है, ये भी क्लाइंट है, ये प्रिंटर है, ये सर्वर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यानी कि इंटरनेट से राउटर कनेक्ट है, राउटर से स्विच कनेक्ट है, स्विच कनेक्ट है, स्विच से हमारे क्लाइंट्स कनेक्ट हैं, सर्वर कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है। यानी कि हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, बट मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको स्विच को सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा राउटर से फिर आपको कंप्यूटर कनेक्ट कर लेना, ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा, ओके। आप ईजी, बहुत ईजी है ये चीज़, बहुत ईजी है, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये मान ली मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट बना लिया पूरा, अकाउंट डिपार्टमेंट पूरा एक सर्वर बना लिया, उसका सर्वर में ये स्विच के साथ साथ ये सारे कनेक्ट कर दिए, ये भी स्विच के साथ, स्विच किससे कनेक्ट है, राउटर से, राउटर कनेक्ट है इंटरनेट से, ठीक है। राउटर कनेक्शन ले रहा है इंटरनेट से राउटर कनेक्शन ले रहा है, और स्विच कनेक्शन ले रहा है राउटर से, और ये कंप्यूटर सारे कनेक्शन ले रहे हैं स्विच से। समझ में आया ना, ओके। चलो आई होप समझ में आ गया, ये भी लिखा हुआ है राउटर एंड इंटरनेट, ये सब आपको आई होप समझ में आएगा। मॉडम क्या होता है, मॉडम देखा है, सीपीयू, कंप्यूटर का सीपीयू मेन पार्ट होता है जी मॉडम, यानी कंप्यूटर का, ठीक है। यानी कि डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर से पूरा डेस्कटॉप में जो कि दिखाई देता है किसके माध्यम से दिखाई देता है, सीपीयू के माध्यम से। अब मॉडम इज अ डिवाइस दैट आर रिस्पॉन्सिबल मॉडलिंग, ओके, मॉड्यूलेटिंग एंड डिमॉड्यूलेटिंग द सिग्नल एंड अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। जो हमारा मॉडम है क्या रिस्पॉन्स क्या क्या रिस्पॉन्स करता है, मॉड्यूलेटिंग एंड डिमॉड्यूलेटिंग दोनों सिग्नल्स को ये प्रोवाइड करता है कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। सिग्नल कंप्यूटर नेटवर्क को ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। द मॉडम इज एन ऑब्जर्वेशन फॉर मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, किसी किसी मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन को ये ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ये मॉडम, ठीक है। अलाउ द यूजर टू यूज टेलीफोन लाइन्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है। यो जितने वो यूजर होते हैं उसे क्या टेलीफोन लाइन्स को ये और ऑन टेलीफोन लाइन टू कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जितने टेलीफोन लाइन होती हैं इसमें किस में यूज करता है, ये टेलीफोन लाइन में जितनी भी कनेक्टेड होती है इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसमें भी यूज किया जाता है मॉडम का, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए आज की वीडियो में सर इतना ही, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, आज की वीडियो हमने पढ़ लिया है, और आज मुझे पता है आपको अच्छे समझ इतने अच्छे से मैंने बताया ये, ठीक है। वर्ड कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ लिया, कंपोनेंट्स पढ़ लिए। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे हम, ये नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे आर्किटेक्चर कंप्यूटर का एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ओके, कंप्यूटर नेटवर्क, ये दो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने ये दोनों कवर कर लिए, ठीक है। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, और मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। और आप जितने भी कमेंट करके मुझे बताते रहेंगे मुझे और अंदर से थोड़ा
होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपको और वीडियो लाते रहेंगे। हाँ, ये इसका पूरा सिलेबस आएगा, कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा सिलेबस आएगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा सिलेबस आएगा कंप्यूटर नेटवर्क का। और थैंक यू।